गिनती के लोग हैं, ये सब लोगों को पता है, पीपल पार्टी के लोगों को भी पता है, मुस्लिम लीग के लोगों को भी पता है। अगर इस सब गवर्नमेंट में नहीं होनी, मुस्लिम लीग वाले जैसे इन्होंने कहा कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, तो इनका सुराग लगना चाहिए ताकि जो आगे आने वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो लोग पकड़े जाएंगे। और जिन्होंने ये किया है उनको भी कुछ ऐसा डर होना चाहिए, कुछ और कोई हमारा बड़ा लीडर है, सारे बड़े लीडर है, चाहिए होता है गवर्नमेंट हुकूमत चलाने के लिए। जैसे शौकत साहब ने कहा है, लीडर एक दिन में पैदा नहीं होता, लीडर बेनजीर लीडर थी, मियां साहब लीडर हैं, खान साहब मिच्योर अब 14 साल से खान साहब करें, ही इज बिकमिंग अ गुड लीडर नाउ। तो हमें लोगों को डर होना चाहिए। पाकिस्तान में सिस्टम ही कोई नहीं है, जब तक सिस्टम होगा, लोगों को डर होगा, तब आगे कुछ चलेगा, वरना तो क्या हालात चल रहे हैं सबको पता है। शाह साहब, आप बहुत ही वफादार किस्म के कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के। ये इनसाइड कार्रवाई है या बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है बेनजीर भुट्टो का मर्डर? ये देखें जी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैं, बैनुल अक़वामी भी और इंटरनल भी। जो इंटरनल जो है वो इसमें 100% मुशर्रफ इन्वॉल्व है। इंटरनल में वो मौजूद है, लेकिन खुद उन्होंने तो किया नहीं ना। उन्होंने मतलब उन्हीं के जो से स्ट्रीट थे, जो लोग उसके जो से इन्वॉल्व हुए हैं उसके अंदर। तो अब इस मैटर को जो है ना हम मतलब है मुकम्मल तौर पर मैं आपको थॉरली जो है ना हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और आप देखिएगा जिस तरह अभी 2 साल के अंदर हमने जो काम किए हैं वो छोटे काम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है, सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि हमने सारे कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, सबको मिलकर हम चल रहे हैं। ये एक बड़ा काम था। बड़ा काम और कौन सा माजी के अंदर भी NFC अवार्ड आप देख लें, चीफ जस्टिस को बहाल करना जो है वो भी क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और वो तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये मेरा क्रेडिट है, वो तो बोले। अब एक चीज आपको पता है, परसों ये होनी है, मजबूर कर दिया था। वैसे ये तो हमारे साथ साहब बेनजीर भुट्टो साहबा की बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मजबूर कर दिया था आसिफ अली जरदारी को, जज को। वो रिलेक्टेंट थे, वो बड़ी रिलेक्टेंट शो कर रहे थे। कैसी बात नहीं थी कभी भी। 2 जजेस, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें कि पाकिस्तान के अंदर 2 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं हो सकते, पाकिस्तान में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, 2 प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, 2 जजेस नहीं हो सकते। देखिए उनको सर किस मुल्क में होते हैं बताए ना। नहीं, यहाँ पर जो चाह रहे थे ना ये कि ये झुर्लू, हम डिक्टेटर नहीं, हम झुर्लू नहीं फेर सकते। कोई भी पाकिस्तान में काम होगा वो थ्रू पार्लियामेंट होगा या लीग चल पड़े तो सारा ठीक होगा। मियाँ साहब को कोई भी कहीं चला लेता है, अभी भी मियाँ साहब जो उनसे है ना वो बाहर निकल जाते हैं, फिर उनको ख्याल आता है कि गलती होगी। मैं आधे घंटे पहले तक भी इनके सदर से लेके इनके सारे कोई भी बात नहीं कर रहा था, नहीं हो सकता। जी बड़ी साहब गुजारिश ये जी कि ये तो हम भी कहते हैं कि 2 चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब थे तो दूसरा चीफ जस्टिस हो नहीं सकता। बट जब वापस आएंगे हमारा इख्तिलाफ ही नहीं था। जब वापस आएंगे तो हमने आपसे ये पूछना है कि आया ये आजाद अदलिया जो है इसका फायदा क्या पहुंचा है, ये भी पूछना है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त वाटफोर्ड से आसिफ ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी आसिफ, वेलकम। आपका सवाल जी। हाँ जी, काफी देर से गुफ्तगू सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। आपसे बोल रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी और सलाम है चारों साहिबान को। पहली बात तो ये है कि बार बार बेनजीर के कत्ल का बात मुशर्रफ पे डाली जा रही है। क्या जनरल मुशर्रफ साहब ने बेनजीर से कहा था भी आप शीशे से बाहर निकल के हाथ हिलाएं? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वाकई जनरल मुशर्रफ है तो फिर क्या वजह है कि जरदारी साहब ने उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया? दूसरी बात। तीसरी बात ये, उस कार का अभी तक पता नहीं चला जिसके अंदर बेनजीर को शूट किया गया था, नीचे गिरी थी, क्या हुआ है? तीसरी बात, अखीरा जो बात मशहूर है, टेलीफोन आया था, वो सिम कार्ड किधर गया? चौथी बात यह है कि अस्पताल जो नजदीक था, दूर किस लिए ये लेके गए हैं? सबसे मेन जब आदमी कोई कत्ल होता था, सबसे पहली बात ये देखी जाती है कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। और उसके बावजूद जितनी जल्दी हो सका जरदारी साहब ने उनको दफन करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने सारे सवाल सुन लिए। आसिफ साहब वाटफोर्ड से बोल रहे थे। जी आसिफ साहब ने जो बात की है कि भाई वो बीवी का जो है ना वो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, सबसे पहली बात है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। जब कोई मर्डर हो जाता है ना तो जो बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, जरदारी साहब ने नहीं करने दिया था। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आप बात सुन ली
इन्होंने प्री प्लान किया हुआ था, 2 घंटे के अंदर वहां से वॉश कर दिया। बीबी की डेड बॉडी को जो उनसे ना वो हॉस्पिटल को बैक साइड से तोड़कर वो उधर चकलाला लेकर गए, वहां C-130 उन्होंने तैयार किया हुआ था। किस हालात में उनको फौरी तौर पर वहां पर मतलब वहां पर पहुंचाया गया। और जब वो पूरी फैमिली, आपको पता है कि जब लोग ग्रीफ में हैं, लोग परेशान हैं, और वहां पर एक इतनी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी लीडर के साथ इतनी बड़ी साजिश हो गई और उसको मर्डर कर दिया गया, तो ये इन्वॉल्व जो गवर्नमेंट है, स्टेट का काम है। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कहीं मूव करते हैं, इमरान खान हो जाएं या नवाज शरीफ हो गए या कोई मतलब है कि फजल रहमान हो गए, सबको ये स्टेट जो उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वो पहले एक प्रोसीजर होता है, वो लोकल मतलब अथॉरिटीज को बताते हैं यहाँ जलसा करना चाहते हैं, वहां पर फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हम आंसरेबल हैं। ये बात नहीं है कि मुशर्रफ को ये बात पसंद नहीं आई थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आपकी हुकूमत ने, आपके लीडर ने बेनजीर, आपके लीडर ने, अगर आपको पता था तो उस वक्त आपका वजीर आजम बन गया था, आपकी काबीना बन गई थी, आपने सदर मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर अलो किया, उसके बाद बड़ा वो वहां पाकिस्तान में रहे, उसके बाद रास्ता जो दिया बड़ा महफूज, उसके बाद जो है ना अगर आपको पता था तो फिर देखिए बात ये क्यों है कि जो प्रोटोकॉल जो आर्मी का है ना, वो CNC आर्मी का नहीं था, उस वक्त सदर था, वो सदर था। लेकिन जब वो मतलब है गया है, और ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज आज ये बात करती हैं, तो वो तो इन्होंने उसके मुशर्रफ के अंदर ही लिया था। जी भाई साहब, आप क्या रद्द-ए-अमल, हमारे पास बहुत कम वक्त है। एयरपोर्ट पर जरदारी साहब की मौजूदगी में डॉक्टर्स ने और पुलिस के स्टाफ ने जरदारी साहब से जब इजाजत मांगी पोस्टमार्टम के लिए, तो माजरत के साथ वो अल्फाज ऑन एयर कहने वाले नहीं हैं जो जरदारी साहब ने पंजाब की आवाम के बारे में उस वक्त कहे। कलमात क्या कहे थे, बता देना साहब। कहा कि पंजाबी कुत्तों, आपने पहले ही हमारे लीडर को जान से मार दिया और अब आप और मजीद मैं नहीं इजाजत देता। मैं जिसकी वजह से ये कंफर्म कर सकता हूँ इनसे, ये मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ। ये रिकॉर्ड की बात है। वहां मौजूद अफसरान आज भी, वो हॉस्पिटल का अमला, वो डॉक्टर साहब और वो पुलिस ऑफिसर आज भी पंजाब पुलिस में और वहां सर्व कर रहे हैं और मौजूद हैं। ये बात कंफर्म की जा सकती है। 100% मैं इस बात पे कंफर्म हूं कि उनके इन अल्फाज के बाद जो हालात मुल्क में पैदा हो गए थे, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि फिर भी मैं कहता हूं कि ये कोई लावारसों का वाकया नहीं था। उस मुल्क की 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाली और उस मुल्क की एक बड़ी जमात की चेयरपर्सन थी, उनके इस वाकये के मुजरिम सामने आने चाहिए थे। उसमें 2 साल और 4 महीनों में 2 साल 4 महीनों में इन्होंने क्या साहब कह दें, आप कहना ये चाह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी पर उंगली उठ रही है कि वो मुलव्वस है अपनी। सर, मैं जिस पे वहां उंगली उठती है वो एक स्टेप और ऊपर चला जाता है। मुझे ये अब समझ नहीं लगती कि सदर से बड़ा और औहदा नहीं है। मैं एक भट्टी साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि वो कुत्ता कौन था कि जिसको उन्होंने, जरदारी साहब ने कहा कि पंजाब कुत्ता है, ये वो। अच्छा चलो ये बात डिस्प्लेस करें ये एजेंसी ने जो स्टोरियां लोग ट्विस्ट कर देते हैं, घर बैठे स्टोरियां बना लेते हैं। बट अभी आसिफ साहब का फोन है सर, सब कुछ हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक अर्जेंट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है ना नाजरीन दोबारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। खुश आमदीद नाजरीन, एक बार फिर इस सेगमेंट में प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल में हम पाकिस्तान के ओवरऑल सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम सैयद सादत हुसैन शाह साहब से बात कर रहे थे। शाह साहब, आप ये कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी के बारे में जो भट्टी साहब ने कहा कि पंजाब के बारे में कहा, वो बात सही नहीं है। ये आपका कहना था। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने, भट्टी साहब, ये भी तो कहा था कि पाकिस्तान खपे। बिल्कुल जी, पाकिस्तान खपे का नारा उस वक्त लगाया जब सिंध में आग लगी हुई थी। ये पहली बार हुआ कि किसी सदर पाकिस्तान ने सिंधी टोपी और अजरक का दिन भी मनाया। ये कार्ड भी हमें जरदारी साहब ने एक और बात भी कही थी कि उस वक्त से डरो जब तक बीबी मरहूम के बच्चे ये कहना शुरू कर दें कि पाकिस्तान ना खपे। ये भी नारा उनका लगा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अपनी स्टोरियां लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑन रिकॉर्ड की बात। अस्सलाम वालेकुम कयूम साहब। जी, स्वीडन से मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ। जी, वेलकम टू द शो जी।
मैं बात करूंगा कि ये प्रोग्राम आपके खत्म होने से पहले एक साहब बात कर रहे थे, उनकी सच्ची बातें थी जो उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो जरदारी है उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करा दिया। ये लाइव है, आपके डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था उसने खुद टीवी के ऊपर लाइव बताया था कि जरदारी साहब ने मना किया है कि बीबी का पोस्टमार्टम नहीं मैं करवाना चाहता। अच्छा कयूम साहब क्यों नहीं करवाया था, आप मुझे बताएं क्यों नहीं पोस्टमार्टम होने दिया था? अभी ये अभी देखें, अभी ये लोग कहते हैं मुशर्रफ साहब ने कत्ल किया। देखो मुशर्रफ साहब ने क्यों कत्ल किया भाई? मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट हो गए, क्या वो पागल शख्स थे कि कह देते जी कि बीबी को कत्ल कर दो, ये नवाज बेनजीर साहब को कत्ल? कौन शख्स है जो पागल है, जो अपने हाथों से मुंह से? आप देखें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किसने किया? फोर्स के चीफ को